हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अध्याय 4 बिहार टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं। बीपीएससी के लिए या दरोगा के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे अध्याय 4 में प्रथम कृषक एवं पशुपालक के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होगी। आज हम विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं। अनाज से बने भोजन, सब्जी, दूध, दही, मांस, मछली, ये सब हमें अधिकांश उगाई या फसलों से या पशुओं से प्राप्त होते हैं। परंतु आरंभिक मानव कुछ भी उगाने में असमर्थ हुआ करते थे। वो जंगलों से फल फूल कलमुंद वो इकट्ठा किया करते थे, जो या फिर शिकारी या खाद्य संग्रह लोगों लाखों साल से जंगली फल अनाज बटोर रहे थे। मालूम होता होगा मालूम होता होगा कैसे बीज से पौधा उगाता है। उन्हें आसपास ऐसे खूब सारे पौधे को उगते देखा होगा, फिर भी उन्हें खेती शुरू नहीं की। इसका क्या कारण हो रहा होगा? जिन लोगों ने खेतों की शुरुआत की, उनको क्या जरूरत पड़ी होगी, खेती करने लगे। इन बातों की पक्की जानकारी नहीं, फिर भी उन दिनों के जो निशान और सबूत मिलते हैं, हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि खेती की शुरुआत, कृषि के आरंभ होने का मतलब था कि कोई भी अनाज ऐसे स्थान पर उपजाया जाना जहां वह अपने नहीं उगाता। सबसे पहले खेती किसने और कहां शुरू की? अनुमान है कि खेती की शुरुआत ईरान इराक के देश के पहाड़ियों की तलहटी में हुई। आज से लगभग 8,000 से 10,000 साल पहले रहने वाले लोगों ने सबसे पहले खेती करना शुरू किया। बाद में जगह जगह लोगों की समूह द्वारा खेती करनी शुरू हुई। खेती करना शुरू की। अपने देश खेती की शुरुआत आज से 5 से 6,000 साल पहले पश्चिमोत्तर भारत में हुई। समूह की महिलाएं पेड़ पौधों के बारे में बहुत जानकारी रखती थी, क्योंकि आमतौर पर जंगली फल, दाने, जड़ें आदि इकट्ठा करने का काम वही किया करती थी। वे पेड़ पौधे की करीब से देखते देखते उनके बारे में काफ़ी कुछ समझने लगी। आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने इस जानकारी की उपयोग खुद पौधे उगाने में किया। ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया के क्षेत्र में रहने वाले शिकारियों के एक समूह ने दूसरे समूह को खदेड़ दिया हो। नई जगह पर जहां वह गए, उन लोगों को सारे जंगली फसल नहीं मिल पा रही थी। इसके खाने के वे अभ्यस्त हो गए थे। अतः उन्होंने नए क्षेत्र में अपने साथ लाए कुछ बीजों को जमीन में डाल दिया। उसे नियमित पानी से सिंचित करने लगे। कुछ महीने में उन पौधों में फल लग गए, जिससे पुष्ट होने पर उन लोगों ने उसके काट कर उसे सारे अनाज निकाल लिए। ऐसे खेती की शुरुआत हुई। धीरे धीरे अलग अलग समूह जंगलों को साफ कर उस पर बीजों की बोना शुरू किया। जमीन छोटे टुकड़ों पर वे लोग ज़्यादा अनाज उपजाने लगे। इस आरंभ मानव के अनाज का एक भंडार
हो गया जिसे वे संकट के समय इस्तेमाल कर सकते थे। इसी के साथ उनकी जीवन शैली में बदलाव आया। शिकारी करने वाले और फल अनाज इकट्ठा करने वाले लोग अपना निवास क्षेत्र बदलते रहते थे, मगर अब फसल की रखवाली के लिए खेतों के पास अनाज इकट्ठा करने लगे, अपने अपना निवास क्षेत्र बदलते रहते थे। मगर अब फसल की रखवाली के लिए खेतों के आसपास स्थायी रूप से रहना आवश्यक हो गया। इस तरह आरंभिक गांव बसे। चूँकि फसल तैयार होने में 4 से 6 महीने लग जाते थे, इस प्रक्रिया में समूह के सभी लोग आपस में सहयोग करते थे। इस उपयोग से उनके बीच नाता रिश्ता, जिसका आधार आपसी संबंध था, शुरू हुआ। अस्थायी रूप से एक जगह रहकर फसलों को उपजाने के कारण लोग अब छपरी वाले झोपड़ियाँ भी का बनाना शुरू किया। अनाज के भंडारण को रखने के लिए उन्होंने मिट्टी के बर्तनों को बनाना आरंभ किया। धीरे धीरे कताई बुनाई शुरू की। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल इस्तेमाल वे लोग भोजन बनाने एवं खाना खाने में भी करने लगे। शिकारी मानव के जीवन में ये सारे बदलाव हजारों वर्ष में संभव हो सकता था। मानव ने जानवर पालना शुरू किया। जिस समय खेती की शुरुआत हुई, लगभग उसी समय पशुपालन भी शुरू हुआ। पशु पालने का काम बहुत शिकारी संग्रहकर्ताओं ने पहले किया था। शुरू में जब वे लोग जानवरों का शिकार करते होंगे तो पशुओं के बच्चे भी हाथ लग जाते होंगे, जिससे वे पकड़ कर अपने रहने के ठिकाने पर लाते होंगे ताकि बड़े होने पर उससे ज़्यादा से ज़्यादा मांस प्राप्त कर सकें। इस तरह मानव भेड़ों, बकरियों और नन्हे मेमनों को, एक नन्हे बछड़ों और बछियों को अपने पास बांधकर रखने लगे। धीरे धीरे उन्हें उन जानवरों की उपयोगिता समझ आई होंगी। यह लगा होगा कि जानवरों को मारकर खा लेने की बजाय यदि जिंदा पाला जाए तो बहुत सारे नए फायदे मिल सकते हैं। आरंभिक मानव पशुओं का पालतू बनाते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखता होगा। ऐसे पशुओं को पालतू बनाया जाए जिनके लिए आसानी से भोजन उपलब्ध कराया जा सके, वह हिंसक न हो और नुकसान न पहुंचाए, उन्हें इधर उधर भी ले जाया जा सके, साथ ही शिकार खोजने में, भोजन ढूंढने में उसे मदद मिले। यही सब बातें सोचकर उसने सबसे पहले कुत्ता, फिर सूअर, फिर भेड़, बकरी और अन्य जानवर पालना शुरू किया। पशुओं को पालने से उन्हें कई तरह के लाभ मिलने लगे। पशुओं से उन्होंने खाने की कई चीज़ें प्राप्त हुई।
उसके ताकत का प्रयोग उन्होंने धीरे धीरे खेती में काम भी करने लगे। उन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाने में, वस्तुओं को जाने में काफ़ी सहायता मिला। पशुओं से उसे जीवंत मांस मिला, जिसका इस्तेमाल अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते थे। नवपाषाण युग, बदलावों का काल। देखते हैं दोस्तों, नवपाषाण मानव जीवन के विकास का वह समय है जिसमें मानव पहली बार शिकारी संग्रहकर्ता से पशुपालन, खाद्य उत्पादक बन गया। इसी काल में आरंभिक गांव बसने लगे। एक समय सामाजिक संगठन का विकास हुआ। इस समय के लोग भी पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन औजारों आकार में छोटे, मजबूत और पहले से ज़्यादा धारदार और चमकदार थे। पुरातत्वविदों को भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र से नवपाषाण कालीन कृषक और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त बिहार के मुंगेर, चिरांद और झारखंड के बहुत सारे क्षेत्र भी नवपाषाण कालीन हैं। दिए गए मानचित्र में ये सभी स्थानें दिखाया गया है, वो बताया गया है। नीचे तालिका से आप यह जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ अनाज, पालतू जानवर और हड्डियाँ मिलती है नवपाषाण युगीन में। जैसे दिया हुआ है, गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी मेहरगढ़, जो अब पाकिस्तान में है। चावल, जानवर की हड्डियाँ कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश। चावल, जानवर के खुर के निशान मेहरगढ़। गेहूँ, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी ये बुर्ज होम कश्मीर में है। बुर्ज होम ये दोस्तों हैं, ये बुर्ज होम कश्मीर है। गेहूँ, जौ, चना जो चिरांद बिहार में है। गेहूँ, चना, जौ जो है बिहार के चिरांद में मिला है। काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़, सुअर ये पायमपल्ली आंध्र प्रदेश में मिलता है। देखते हैं दोस्तों, मेहरगढ़। वर्तमान पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां से सबसे पहले गेहूं, जौ उगाने और पशु पालने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पुराविदों को 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। पहला 3 स्तर नवपाषाण काल का है। यहाँ प्रत्येक स्तर से कृषि उत्पादन और पशुओं में भेड़, बकरी के पालने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से आयताकार और चौकोर घरों के साक्ष्य भी मिले हैं। मृतकों के दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। स्तर खुदाई में किसी पुरातत्वों से कई स्तरों के मिलने के तात्पर्य है वहाँ एक एक करके कई संस्कृतियाँ उदित हुई, जिसके समाप्त होने पर दूसरी संस्कृति का उदय हुआ। अब देखते हैं दोस्तों, बिहार के चिरांद। चिरांद यह पूरा स्थल बिहार के छपरा जिले में है। चिरांद जो है बिहार के छपरा जिले में है। यहाँ से 3 स्तर मिले हैं। यहाँ से पत्थर के औजार के अलावा बड़ी संख्या में हड्डियों और सींग से बने औजार मिले हैं। यहाँ के घर गोल होते थे। घरों में चूल्हे एक समूह में मिले हैं। मिट्टी के बर्तन काफ़ी सुंदर और जो काले, नीले, लाल, धूसर रंग के यहाँ हैं। यहाँ से गेहूँ, धान, मसूर के साक्ष्य और मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं।
इस तरह नवपाषाण युगीन मानव संस्कृति पशुपालन की शुरुआत के बाद अस्थायी रूप से गांवों को बसा कर रहने लगा। खाद्य संग्रहक मानव अनाज उत्पादक बन गए। गुफा के स्थान पर अब मानव अस्थायी घर बनाकर रहने लगे। इस युग के लोग वस्त्र पहनना भी शुरू कर दिया। लोगों के मरने के बाद उसके मृत संस्कार होने लगा। कुल मिलाकर इस युग में लोग का जीवन अस्थायी संभव बना। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।